ओके डियर फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक देखिए कानून व्यवस्था। इसके पहले हमने देखा था न्याय व्यवस्था कि न्याय व्यवस्था में हमारा जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में टॉप पे होता है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे देश का मुख्य वो होता है, न्याय का एक संस्था है। और आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कानून व्यवस्था। इसके बाद में हम यहाँ के इलेक्शन का कुछ प्रोसेस जो हुआ था उसको देखेंगे, और बाकी हम आज के ही वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में जो करंट में घटनाएं हुई हैं उनको हम देखेंगे। ये हम देख रहे हैं देखिए घटना चक्र के हिसाब से। इसके बाद में जो और भी लेटेस्ट घटनाएं हुई हैं यूपी की, वो हम एक अलग वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो देखिए कानून व्यवस्था में क्या हुआ, जो परिवर्तन हुए हैं उसमें से उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 13 जनवरी 2020 को लखनऊ एवं गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा जो है, तो नोएडा में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू किए जाने का निर्णय लिया था। इसके बाद मार्च में भी क्या किया गया कि पुलिस आयुक्त प्रणाली जो है वो कानपुर नगर और वाराणसी में ये प्रणाली क्या की गई, शुरू की गई। तो चूंकि कानपुर नगर कानपुर देहात दो जिले हैं अलग अलग, तो यहाँ पर कानपुर नगर में और वाराणसी में भी कमिश्नरी व्यवस्था यानी कि पुलिस आयुक्त व्यवस्था शुरू की गई थी। अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु प्रदेश के 4 महानगरों यथा गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ में पुलिस कंट्रोल रूम की व्यवस्था का निर्णय भी किया गया था कि पुलिस कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। जनपद कानपुर में जो कंट्रोल रूम है वो मतलब कार्यशील हो चुका है, उसका काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। और प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की तत्काल पुलिस सहायता के लिए जो टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वो 1090 जारी किया गया है। तो 1090 पे किसी भी महिला के द्वारा शिकायत आसानी से की जा सकती है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में जो निर्वाचन हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा एक दृष्टि हम देख लेते हैं। हमें मालूम है कि देखिए लोकसभा में 80 सीटें हैं और यहाँ पर जो विधानसभा है वहाँ पर 403 सीटें हैं। 403 सीटों में चुनाव होता है। देखिए वैसे तो 403 + 1 हुआ करता था, लेकिन जो मतलब एक सीट की जो व्यवस्था हुआ करती थी जो कि एंग्लो इंडियंस की हुआ करती थी, उसे समाप्त कर दिया गया है। केंद्र में भी उसे समाप्त कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन का जो निर्वाचन होता था वो नहीं होता है। तो इस प्रकार से 403 सीटों में चुनाव होता है। तो विधानसभा की 403 सीटें जो हैं उनमें से मालूम है कि जो 84 सीट हैं वो SC कैटेगरी के लिए और ST कैटेगरी के लिए 2 सीट जो है वो रिजर्व कर दी गई है। तो ये सीटें इन कैटेगरीज के लिए क्या है कि रिजर्व है। इसके बाद देखिए जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, तो इसमें क्या मतलब यहाँ पर सिनेरियो रहा था, थोड़ा सा एक नज़र में उसको देख लेते हैं, हो सकता है कि इससे प्रश्न पूछे कभी। तो देखिए 80 सीट है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिली थी, 62 सीट मिली थी। अपना दल जो था इसको 2 सीट मिली थी, बहुजन समाज पार्टी को 10 सीट मिली थी और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 5 सीट मिली थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसको 1 सीट यहाँ पर मिली थी। इसके बाद देखिए 2017 में चुनाव हुआ था विधानसभा का। तो विधानसभा जो चुनाव हुआ जो कि देखिए 17वीं विधानसभा थी। अभी 2022 में जो चुनाव होगा वो कौन सी होगा, 18वीं होगा। तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये पूछ सकता है कि 2022 में जो चुनाव हुए या होने हैं तो इसमें से ये कौन सी विधानसभा के चुनाव होंगे। तो कौन सी होगी, वो 18वीं होगी। और 17वीं के चुनाव जो हुए थे वो 2017 में हुए थे और 2017 में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत में आई थी, मतलब उसने सरकार बनाया था। हम तो ये देख ही रहे हैं। और इसमें देखिए जो मतों का विवरण है तो किस प्रकार से किसको कितने मत मिले थे, तो या ये कहें देखिए 39.67% मत मिले थे भाजपा को। और टोटल भाजपा ने जो अपनी सीट जीती थी वो 312, भाजपा ने जीती थी 312। इसके बाद में उसकी और सहयोगी जो दल थे, अपना दल थे और अन्य जो पार्टियां थी उन्होंने भी सीटें जीती थी। तो ये थोड़ा सा आंकड़ा है, ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण वैसे ये है नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, हृदय नारायण दीक्षित। ये क्या है, ये 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं, है ना, विधानसभा के अध्यक्ष। जैसे कि हम जानते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और इसी प्रकार से जो प्रदेश में हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं हृदय नारायण दीक्षित। तो हृदय नारायण दीक्षित जो कि देखिए उन्नाव जिले से ये मतलब चुनाव में आए थे, तो यहाँ से वो जीते थे। तो इस प्रकार से हमें इनको याद रखना है। बाकी ये जो कंटेंट है उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है देखिए। और यहाँ पर देखिए वो विवरण दिया है कि जैसे भाजपा को है तो 312 सीटें मिली थी, यही थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। प्रतिशत वोटों के हिसाब से
इनको 39.67% वोट मिला था उस समय। बस इतना ही यहाँ पर देखिए देखने लायक है। देखिए बहुत ज़्यादा फालतू कंटेंट फ्रेंड्स मैं आपको नहीं प्रोवाइड करूँगा। और एक बात और कि ये बहुत ही छोटे में प्लेटफॉर्म से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसमें जो कंटेंट मैं आपको दूंगा वो ही महत्वपूर्ण होगा। बाकी देखिए मैं इसको बहुत बड़े प्रोजेक्टर में तो आपके सामने नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, लेकिन कंटेंट इसका जो भी मैं आपको दूंगा वो बहुत अच्छा होगा। और एग्जाम में कंटेंट ही हमें सिलेक्शन दिलाता है फ्रेंड्स। और एक चीज़ देखिए कि जो पदक्रम के हिसाब से जो योगी आदित्यनाथ हैं, जिनका नाम जो है रियल नाम जो है वो है अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह इनका बिष्ट नाम है और ये 32वें पदक्रम के हिसाब से 32वें सीएम बने थे ये। और इसके बाद यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि इनका जो जन्म है वो उत्तराखंड में हुआ था। ये सारी बस उत्तराखंड इतना ही पर्याप्त है इसमें जानने के लिए। यहाँ पर देखिए और एक चीज़ यहाँ पर ये आप जान ही रहे होंगे वैसे कि 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, एक श्री केशव प्रसाद मौर्य और एक डॉक्टर दिनेश शर्मा। इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था 2 लोगों को। तो ये कुछ जानकारी थी जो 2017 में चुनाव जो हुए थे वो हमने देख लिया। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश की समसामयिकी। देखिए समसामयिकी घटनाक्रम जो रहा है उस घटनाक्रम को हम यहाँ भी एक एक करके देख रहे हैं। और जो इससे और नया लेटेस्ट आएगा वो हम उसको आगे देखेंगे आगे वाले वीडियोस में। तो देखिए यहाँ पर 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एवं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था। तो प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न पूछेगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर है। ठीक है, तो ये कहाँ पे? अलीगढ़ में है। और अलीगढ़ में इसका जो उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। 7 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विमोचन किया गया। तो देखिए यहाँ पर एक राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया था सितंबर में। अब यहाँ पे मोचन क्या किया, इस चीज़ का किया गया? गोद भराई कार्ड सगुन तथा ICDS विभाग के मैस्कॉट आंचल का यहाँ पर शुभारंभ किया गया। तो हमें 2 चीज़ याद रखने हैं, क्या? सगुन और आंचल। ये सगुन और आंचल जो है ये किससे संबंधित है? राष्ट्रीय पोषण माह है जो शुरू किया गया था सितंबर में, उसी से ये संबंधित दोनों चीज़ें हैं, दोनों कंटेंट। 25 सितंबर 2021 को अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रदेश के सभी विकास खंडों में आयोजित किया गया था क्या? गरीब कल्याण मेला। तो गरीब कल्याण मेला किसके उपलक्ष्य में किया गया? यहाँ पर देखिए अंत्योदय के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में गरीब कल्याण मेला शुरू किया गया था। यह कहें कि प्रत्येक विकास खंड में गरीब कल्याण मेला लगाया गया था। 31 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 1710 करोड़ रुपए की लागत की 180 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया था। कहाँ पर? देखिए लखनऊ के विकास से संबंधित जो चीज़ें थी इसमें की गई थी। इसके बाद देखिए 29 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राम कथा पार्क में रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन। अब ये राम कथा पार्क ये कहाँ पे? अयोध्या में। तो हमें याद रखना है कि राम कथा पार्क कहाँ पे बनाया गया? अयोध्या में बनाया गया। और देखिए यहाँ पर महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ये कहाँ पे बनाया गया है? ये गोरखपुर में बनाया गया है। तो इसका भी देखिए राष्ट्रपति ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित, ये किसके अंतर्गत संचालित है? महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित है। और ये क्या है? महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय जो कि गोरखपुर में इसका लोकार्पण किया गया है। 28 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति द्वारा गोरखपुर में भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया। किसका? देखिए महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे? यहाँ पे वो किया गया गोरखपुर में, इसका शिलान्यास किया गया। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए राज्य सरकार द्वारा 21 अगस्त 2021 को इसके तीसरे चरण का शुभारंभ। तो तीसरे चरण का शुभारंभ किसका किया गया? मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति जो है वो किससे संबंधित है?
महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित है, उनके स्वावलंबन से संबंधित है मिशन शक्ति। 16 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा इसकी विड में चयनित राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित रूट्स पर 100% वायबिलिटी गैप फंडिंग का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत है। ये देखिए एक योजना थी उड़ान, उड़ान जिसको उड़े देश का आम नागरिक नाम से जानते थे, जिसमें से छोटे छोटे एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाना था, जिससे कि साधारण जो लोग हैं वो भी इस सुविधा को ले सकें या कहें कि वो हवाई यात्राएं कर सकें। 16 अगस्त 2021 को मंत्रिपरिषद द्वारा इस जनपद के राजकीय स्थान यानी पुरानी कचहरी, अब देखिए इसमें से क्या कंटेंट हमें याद रखना है कि शहीद स्वर्गीय रामचंद्र विद्यार्थी की स्थली कहाँ है, तो इनकी जो स्मृति स्थली है वो देवरिया में है। ये देखिए ये अब क्रांतिकारी थे, तो शहीद स्वर्गीय रामचंद्र विद्यार्थी इनकी स्मृति स्थल कहाँ पे है, देवरिया में है। बस इसको हमें देवरिया से जोड़ के रखना है कि स्वर्गीय शहीद रामचंद्र विद्यार्थी, अगर ये आता है तो हमें इसको देवरिया से कनेक्ट करके रखना है। 26 जुलाई 2021 को राज्य के लोगों को उनके विचारों, सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं को संप्रेषित करने में सहयोग हेतु लॉन्च किया गया। तो आप अपनी प्रतिक्रिया या अपना सुझाव दे सकते हैं किसमें, माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल में। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने सुझाव प्रेषित कर सकते हैं। ये जुलाई में चालू किया गया था। जून 2021 में उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट युग परिवर्तन, कौन सा प्रोजेक्ट, देखिए प्रोजेक्ट युग परिवर्तन वैश्विक शिखर सम्मेलन 2021 विषयक वेबिनार आयोजित किया गया। तो प्रोजेक्ट युग परिवर्तन वैश्विक शिखर सम्मेलन 2021 ये देखिए किसके द्वारा किया गया, डिफाइंड वैल्यूज कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, और किया कहाँ गया है, दिल्ली में। तो प्रोजेक्ट युग परिवर्तन वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, दिल्ली में हुआ है। उत्तर प्रदेश में राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया गया। तो राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में किसको परिवर्तित किया गया है, भातखंडे संगीत संस्थान, जो कि कहाँ पे है, लखनऊ में। ये ऐसे सीधे सीधे पूछता है कभी कभी प्रश्न कि भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पे है, ऑप्शन दे देता है, जैसे कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया। तो हमें ये याद रखना है कि भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में है। और इसको इस समय क्या किया गया है कि राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया है। अब देखिए इसका टीकाकरण की बात करें तो 1 करोड़ का या 1 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हमने 1 जून 2021 तक पूरे कर लिए थे यूपी ने। तो ये भी कंटेंट थोड़ा सा है। सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध हो सकें, इसके लिए ग्राम प्रधानों को स्कूलों से जोड़ा गया ऑपरेशन कायाकल्प। अब ये ऑपरेशन कायाकल्प किससे संबंधित है, ये विद्यालयों के सुधार से संबंधित है। और विद्यालयों से जो प्रधान हैं उस गांव के, उनको कनेक्ट किया गया, जोड़ा गया। तो ये किस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन कायाकल्प। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन कायाकल्प किससे संबंधित है या किसके सुधार से संबंधित है, तो विद्यालयों के से संबंधित है या विद्यालयों के सुधार से। मई 2021 में WHO द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र श्रेणी में इस वर्ष का जो नो टोबैको डे, देखिए एक नो टोबैको डे जो है ये मई को मनाया जाता है, और मई में भी ये 31 मई को मनाया जाता है। नो टोबैको डे मतलब कि तम्बाकू छुड़ाने के लिए, तम्बाकू लोग ना खाएं, इसके लिए मनाया जाता है। तो इस दिन एक पुरस्कार दिया गया। तो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल तथा मध्य प्रदेश स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ को इसमें से क्या किया गया है कि पुरस्कृत किया गया है, और ये पुरस्कार यूपी को देखिए यहाँ पर मिला है। तो नो टोबैको डे के दिन ये पुरस्कार मिला है। तो फ्रेंड्स अभी इसमें इतना ही देखते हैं, फिर इसके बाद में जो अगला कंटेंट होगा हम आपको क्रम से ये कंटेंट आपको देते रहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होगा, और इसके साथ साथ में जो और नई चीज़ें आएंगी वो भी हम आपको देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल में, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।